अगर जो लीगल ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री है उसको हम इतना ज़्यादा टैक्स करेंगे और वो इंडस्ट्री उससे ख़त्म हो जाती है, बहुत सारे स्टार्टअप्स बंद हो जाते हैं, सो वी आर ऑल्सो ओपनिंग आवरसेल्व्स आउट टू द इलीगल ऑनलाइन बेटिंग एंड गैम्बलिंग इंडस्ट्री। लेकिन फिर भी जीएसटी काउंसिल ने ये डिसीजन लिया। अच्छी बात यह थी कि जीएसटी काउंसिल ने यह भी डिसीजन लिया कि हम 6 महीने के अंदर अंदर 28% के टैक्स को रिव्यू करेंगे। अगर इससे इस सेक्टर में बहुत ज्यादा डाउनफॉल आई है तो उसको रिकंसिडर करेंगे। ऑनलाइन गेमिंग की जो इंडस्ट्री है उसमें इतनी ग्रोथ हुई है कि पूरे देश में 40 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो छोटी छोटी ऑनलाइन गेम्स, कोई लूडो खेलता है, कोई कैरम खेलता है, कोई चेस खेलता है, एज अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट उसको यूज करते हैं। ऑनलाइन गेमिंग को एक सनराइज सेक्टर इंडियन स्टार्टअप सेक्टर का माना जाता है, लेकिन जीएसटी काउंसिल ने रिसेंटली डिसीजन लिया अपनी 50th काउंसिल मीटिंग में, 51st काउंसिल मीटिंग में उसको रैटिफाई किया और ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर पर 28% जीएसटी लगा दिया। ये हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट है जीएसटी में। दिल्ली ने इसका विरोध भी किया। दिल्ली ने इसका विरोध इसलिए किया क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग कोई लग्जरी सेक्टर नहीं है। ये बेटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग की तरह नहीं है जो एक सर्टन रिच लोग ही, बहुत ही रईस लोग ही उस सेक्टर में इन्वॉल्व होते हैं। आज आप देखिए कि बहुत सारे लोग देश भर में टियर 2 सिटीज में, टियर 3 सिटीज में एंटरटेनमेंट के लिए कई प्रकार की छोटी छोटी गेम्स ऑनलाइन गेमिंग वेबसाइट्स पे खेलते हैं। दूसरी बात, अगर एकदम से एक इंडस्ट्री में 28% टैक्स लगा दिया जाता है तो उस इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। अगर जो लीगल ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री है उसको हम इतना ज्यादा टैक्स करेंगे और वो इंडस्ट्री उससे खत्म हो जाती है, बहुत सारे स्टार्टअप्स बंद हो जाते हैं, सो वी आर ऑल्सो ओपनिंग आवरसेल्व्स आउट टू द इलीगल ऑनलाइन बेटिंग एंड गैम्बलिंग इंडस्ट्री। लेकिन फिर भी जीएसटी काउंसिल ने यह डिसीजन लिया। अच्छी बात यह थी कि जीएसटी काउंसिल ने यह भी डिसीजन लिया कि हम 6 महीने के अंदर अंदर 28% के टैक्स को रिव्यू करेंगे। अगर इससे इस सेक्टर में बहुत ज्यादा डाउनफॉल आई है तो उसको रिकंसिडर करेंगे। 1 अक्टूबर से ये 28% टैक्स लागू होना था, लेकिन उससे पहले ही जीएसटी काउंसिल के डीजीजीआई ने सारी ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को पिछले 6 साल के लिए 1.5 लाख करोड़ के टैक्स एवेजन नोटिसेस भेज दिए। आप सोचिए कि एक इंडस्ट्री है जिसकी वैल्यूएशन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 23,000 करोड़ की है। एक 23,000 करोड़ की इंडस्ट्री को 1.5 लाख करोड़ के टैक्स नोटिसेस मिल जाते हैं। इससे क्या होगा? इससे पूरा सेक्टर खत्म हो जाएगा। कोई भी कंपनी नहीं बच पाएगी जो अपनी वैल्यूएशन जितना टैक्स भर पाएगी।